दो अंक 100 रन से अंदर ऑल आउट हो जाना आपके अहम पर गहरी चोट देता है। और अगर आप डिफेंडिंग चैंपियन हो तो और भी ज्यादा गहरी चोट देता है। केकेआर 100 के अंदर पंजाब के सामने ऑल आउट हो गई थी। अब यहां पे दोबारा अपने घर में खेलेगी पंजाब के सामने। रिवेंज वाला मुकाबला है। श्रेयस अय्यर पहले इनके कप्तान हुआ करते थे, अब पंजाब के कप्तान है, इनके सामने अभी खेलेंगे। और साथ ही में केकेआर ये चाहेगी कि हम जरूर उस 100 रन से कम में ऑल आउट होने का बदला लेंगे। बहुत कुछ है इस गेम में। कोलकाता के इस पिच पे ना पिछले 5 मुकाबले में सबने जब टॉस जीता है तो फील्डिंग का फैसला किया है, लेकिन 4 बार बैटिंग फर्स्ट टीम जीती है। तो पिच के बारे में ये मेरा ख्याल है कि भाई बैटिंग पहली करना बुरी बात है नहीं। और औसतन स्कोर यहाँ पे 194 का है। इसका मतलब हाई स्कोरिंग मुकाबला ये रहता है। मजा आने वाला है कि उनके बल्लेबाज क्या फॉर्म में वापस करेंगे। कलकत्ता के 6 मैचेस बचे हुए हैं, उन्हें कम से कम 5 मैचेस जीतने हैं, तभी जाके वो 16 अंक पे पहुंच सकेंगे। अभी जहां पे वो खड़ी है लोअर हाफ में खड़ी हुई है डिफेंडिंग चैंपियन। वहीं पे पंजाब 10 अंकों के साथ कंपैरेटिवली मजबूत स्थिति में, और अगर 3 मैचेस जीत गए तो 16 अंक पे पहुंच जाएगी। तो उनके लिए भी ये जीत उतनी ही इंपॉर्टेंट है। पहले पंजाब की बात करते हैं, उनके कप्तान की बात करते हैं। जिस तरह से पिछले मैच में श्रेयस अय्यर ने कप्तानी की थी केकेआर के सामने, वो गेम चलाया था। आसान तो नहीं ना, आप लगभग 100 रन पे आप ऑल आउट हो जाते हो पहली बैटिंग करके। आपको लगता है कि टीम तो गई, मैच तो गए हो, हाँ, उसके बाद फिर आप लड़ते बतौर गेंदबाजी यूनिट, आप हिम्मत नहीं हारते, आप अपनी टीम में एक ऊर्जा लेके आते। वहीं पे साथ में जिस तरह से दांव पे चलाते हैं, मार्को यानसन को नई गेंद देते, अर्शदीप के सामने एक नया रोल लेके आते पुरानी गेंद पे, जहां पे शॉर्ट बॉल का इस्तेमाल किया जाता है और शॉर्ट बॉल पे ही आखिर में आउट किया जाता है आखिरी के बल्लेबाजों को। फिर यहाँ पे चहल को, जो फॉर्म में नहीं थे उस मैच से पहले, उसे बैक किया जाता है और उन्हें उस तरीके की फील्ड लगाई जाती है जब दबाव आ जाता है। अटैकिंग फील्ड, स्लिप है, सामने एक फील्डर लगाया जाता है बल्लेबाज के मुंह के सामने, वो सिली पॉइंट का, कि भाई आप फंस चुके हैं। इस तरह के दांव पे जिस तरह से श्रेयस अय्यर चलाते हैं, कप्तानी के पूरे उन्हें नंबर मिलते हैं। यहाँ पे भी ना जब ये मैच हुआ है जो कोलकाता के घर में होगा, भली बात ही जानते हैं ना इस पिच को कि किस तरह से इस पिच पे अगर सपाट पिच मिली तो क्या टीम खिलाई जा सकती है, और अगर टर्निंग पिच मिली तो फिर स्पिन को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, फास्ट बॉलर की कौन सी लेंथ होगी, सब उन्हें पता होगा और उसका इस्तेमाल बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। उन्हें पता ये भी है कि अजिंक्य रहाणे जो स्पिन के सामने स्ट्रगल करते तो चहल को लेके आए। ये सारे दाव पेच इस मैच में भी चलना श्रेयस अय्यर के लिए बड़ा जरूरी होगा। लेकिन श्रेयस अय्यर तो बैटर के बारे में भी बात करते हैं ना। श्रेयस अय्यर अच्छी पारियां खेले, अगर उनके आंकड़ों पे नजर डालेंगे ना, रन बनाए लगभग 300 के करीब जा रहे हैं, लेकिन पिछले 6 में से 5 इनिंग में रन नहीं आए। आप देखेंगे पिछले 6 में से सिर्फ एक ही इनिंग में रन आए, उसके अलावा रन नहीं आए। वो वहां पे ना ऐसा लग रहा है कि मैं पैटर्न ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कोई पैटर्न ऐसी नहीं मिल रही है। एक शॉर्ट बॉल पे वो थर्ड मैन पे आउट हुए, दूसरे दोबारा शॉर्ट बॉल पे आउट हुए ऑफ स्टंप के बाहर, एक बार मिड ऑफ में रोमारियो शेफर्ड के सामने आउट हो गए। तो कोई ऐसा पर्टिकुलर पैटर्न है नहीं। तो ऐसे खिलाड़ी जो एक तरीके से लगातार आउट नहीं हो रहे, बड़े शॉट लगाने जा रहे, तो उनका फॉर्म में वापस आना, रन बनाना मुझे नहीं लगता मुश्किल काम होता है। तो पंजाब के फैंस को, श्रेयस अय्यर के फैंस को ये उम्मीद होगी कि उनकी बल्लेबाजी ना जल्दी फॉर्म में आए, क्योंकि अगर इनकी बल्लेबाजी फॉर्म में नहीं आई, स्ट्रगल करेगी पंजाब, क्योंकि बाकी बल्लेबाजों के पास मिडिल ओवर्स में रन बनाने की, स्पिन के सामने खास करके, इतनी काबिलियत नहीं। देखिए, मिडिल ऑर्डर की जो समस्या है पंजाब की, ये इतनी ज्यादा सामने आई नहीं है, लेकिन है प्रॉब्लम। मैक्सवेल खेल रहे थे, उनको ड्रॉप किया गया, स्टॉइनिस को फिर बाहर भेज के वापस बुलाया गया। अभी यहाँ पे ना इंग्लिश को लेके आए हैं, नंबर 4 पे वो बल्लेबाजी की है। वो स्पिनर को जिस तरह से आउट हुए थे शिवास के सामने, ऐसा लगा कि वो पूरी तरह से कंट्रोल में थे नहीं। तो इसी वजह से मैं कह रहा था श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी चलना बड़ा जरूरी है। शशांक का औसत 53 का है, लेकिन पिछले कुछ मैचेस में अगर देखें स्ट्राइक रेट तो 128 का है। तो जहां पे वो बैटिंग कर रहे हैं 128 का स्ट्राइक रेट नहीं चलेगा। गुजरात के सामने अच्छी पारी खेले थे, बहुत इंपॉर्टेंट, वो तेज गति से पारी आई थी, लेकिन उसके बाद अगर देखेंगे तो स्लो डाउन हुआ है। इसी वजह से बाकी बल्लेबाजों को ना थोड़ा बेहतर करना पड़ेगा। क्या स्टॉइनिस के बारे में, उनकी बैटिंग ऑर्डर के बारे में सोच सकती है पंजाब? क्या उन्हें ऊपर लेके आ सकती है? क्योंकि नीचे स्पिन के सामने अगर सीधा खेलते हैं ना स्टॉइनिस, मुझे नहीं लगता इतने कॉन्फिडेंस रहेंगे। और यहाँ पे तो आपको सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती का चैलेंज देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से क्या उनको ऊपर लाया जा सकता है? और जब मैं जॉस इंग्लिश को बैटिंग करते हुए देखता हूँ ना, मुझे लगता है कि अगर वो फास्ट बॉलर उनके सामने यॉर्कर्स वगैरह डालेंगे ना, तो वो लैप, रिवर्स लैप का इस्तेमाल करके ना बहुत अच्छा गेम चला सकते हैं। फास्ट बॉलर के सामने, स्पिनर के सामने क्या वो गेम बना सकते हैं? मुझे शुबा है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉइनिस के ऊपर जाना चाहिए अगर वो खेल रहे हैं। मैक्सवेल के बारे में भी सोच सकते हैं कि भाई दोबारा क्या उन्हें लेके आए, क्योंकि वो गेंदबाजी भी कर लेंगे,
स्टॉइनिस एक इनिंग के अलावा वैसे कुछ ज़्यादा मिला नहीं है। अगर वो नीचे बल्लेबाजी करते, ऊपर बल्लेबाजी करते तो अलग बात है। बहुत सारे दांव पेच जो उन्हें बेहतर करना होगा। नेहल वडेरा, देखिए इसीलिए मैं मानता हूं कि नेहल वडेरा की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, 2-3 इनिंग बहुत अच्छे खेले, आरसीबी के सामने तो मैच जिताया था, स्पिन को भी अटैक किया था। और यहीं पे ना मैं जानता हूं लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती के सामने चैलेंज अलग रहेगा, लेकिन उनकी जिम्मेदारी रहेगी अगर श्रेयस अय्यर जल्दी आउट हो गए तो फिर उनका काम रहेगा कि गेम को चलाए स्पिन के सामने। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा पंजाब के लिए। पंजाब की बॉलिंग यूनिट, देखिए एक पुख्ता बॉलिंग यूनिट है, खास करके 3 गेंदबाजों पे पूरा निर्भर रहती है, अर्शदीप सिंह, मार्को यानसन और यूजी चहल। अगर सामने वाली टीम को ना 2 बार आप 100 के अंदर ऑल आउट कर देते हो, मतलब बॉलिंग यूनिट तो पुख्ता है ना। और वहां पे भी अर्शदीप का रोल नई गेंद के साथ, मार्को यानसन का रोल नई गेंद के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले कुछ मैचेस में यूजी चहल अपने पुरानी लय में आते हुए नजर आए हैं, लेकिन देखिए इस मैच में भी मैचअप तो रहेंगे ना, बहुत बढ़िया मैचअप रहेंगे, चाहे वो यूजी का मैचअप रहे अजिंक्य रहाणे का, चाहे वो मार्को यानसन का मैचअप रहे, सुनील नारायण का उनको आउट किया है। वहीं पे बाकी बल्लेबाजों के सामने अर्शदीप स्विंग की वो जो स्विंग है दोनों तरफ, कोलकाता में थोड़ा स्विंग देखने को मिलता है, उनके सामने वो गेंदबाजी। क्वेश्चन ये है, इकोनॉमी जो है ना लगभग 9.5 की तरफ जा रही है चहल की। देखिए बतौर जो आप लीड स्पिनर हो ना, आप अगर कंपेयर करेंगे वरुण चक्रवर्ती की, आप कंपेयर करेंगे सुनील नारायण की लगभग 7 की इकोनॉमी, 6.5 के आसपास की इकोनॉमी वरुण चक्रवर्ती की। वहीं पे अगर यूजी चहल जो आपका मेन स्पिनर है उसकी इकोनॉमी 9.31 के आसपास है, तो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप मिडिल ओवर्स में भी ज़्यादा गेंदबाजी करते हैं, तो वहाँ पे उन्हें वो ध्यान रखना होगा, इकोनॉमी को भी पुल बैक करना पड़ेगा और विकेट टेकिंग एबिलिटी को भी कंसिस्टेंटली आगे लेके जाना पड़ेगा, वरना पंजाब को दिक्कत हो सकती है। प्लेइंग 12 पे नजर डालते हैं, प्रभ सिमरन सिंह, प्रियांश आर्या। देखिए इनके सामने ना वैभव अरोड़ा का चैलेंज रहेगा, इन स्विंग डालेंगे प्रभ सिमरन सिंह के सामने, वो एक अच्छा मैचअप है, और साथ ही में स्टंप से गेंद को बाहर लेके जाना प्रियांश आर्या के सामने ये वैभव अरोड़ा कर सकते हैं। नंबर 3 पे श्रेयस अय्यर आते हैं। अब प्रॉब्लम है ना उसके बाद आती है जॉस इंग्लिश, नेहल वडेरा, मार्कस स्टोइनिस। अब यहाँ पे ना क्या नेहल वडेरा थोड़ा ऊपर जाए या फिर मार्कस स्टोइनिस अगर खेल रहे तो वो ऊपर जाए और जॉस इंग्लिश नीचे बल्लेबाजी करे। जरूर पंजाब ये भी सोचेगा कि क्या मैक्सवेल की तरफ हम दोबारा जा सकते हैं, क्योंकि उनके जहन में रहेगा हमें आपको रेस्ट दे दिया, आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, लेकिन मार्कस स्टोइनिस नीचे स्पिनर के सामने ज़्यादा हमें दे नहीं सकते, आप दोबारा आइए और इम्पैक्टफुल पारी खेलिए। तो ये एक ऑप्शन भी हो सकता है। तो आपके 4, 5, 6 ये हो गए। उसके बाद शशांक सिंह, मार्को यानसन, ये आपकी पुख्ता 8 बल्लेबाजी हैं। ज़ेवियर बार्टलेट, अर्शदीप सिंह, यूजी चहल और एक प्लेयर फिर। देखिए 12वें खिलाड़ी के लिए ना ये सोचेंगे कि पिच कैसी है, अगर पिच में टर्न है तो हरप्रीत बरार के बारे में सोचेंगे, लेकिन ये भी सोचेंगे कि सामने ना लेफ्ट हैंड बल्लेबाज मिडिल ओवर्स में बहुत ज़्यादा है, चाहे वेंकटेश अय्यर हो, चाहे वो रिंकू सिंह हो। आप तो शायद सोच सकते कि यार हम जाए या ना जाए, लेकिन टर्निंग पिच है ना, फर्क नहीं पड़ता, आपको जाना चाहिए। लेकिन अगर टर्निंग पिच नहीं है तो आपके पास विकल्प है, आपके पास व्याशक विजय कुमार का विकल्प है, जहाँ पे आप अगर देखिए तेज़ विकेट है जिसमें बाउंस वाली पिच है, तो फिर आप उसका इस्तेमाल करिए, क्योंकि वो ठीक ठाक गेंदबाज है, नकल बॉल और स्लोअर वन का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं।